भैया इधर केस में नाम लिखो आज वैशाली अनीता अनीता को वहां तक पहुंचाओ साथ में मदद करो भाई अनीता जाएगी वैशाली तुमको भी लगता है आगे आ सकते हो या माइक ले सकते हो है ना माइक ले लो जैसे ये खड़ी थी ना आप यहाँ पे ऐसे ये लगता है कैलेंडर के अनुसार हमको सर ग्राम पंचायत मुकुलवारा मिला था और मुकुलवारा जैसे हमको पता चला कि हमको ग्राम पंचायत मुकुलवारा जाना है तो हमने वहाँ के ग्राम रोजगार सहायक और सचिव से संपर्क किए और संपर्क करने के बाद उनसे हम उनको बताया कि हम कल ग्राम पंचायत में आएंगे और ग्राम पंचायत में आने के बाद फिर दूसरे दिन हम 22 तारीख को हम ग्राम पंचायत मुकुलवारा लगभग 2 बजे पहुँचे। तो जब वहाँ गए तो हमने पूर्व में रोजगार सहायक को मुनादी ग्राम सभा में मुनादी करने के लिए कह दिए थे कि मुनादी कर दे कि वो मुनादी कर दे ग्राम सभा के लिए। फिर जब हम ग्राम पंचायत पहुँचे तो हमको वहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक सचिव सरपंच ये हमको वहाँ पे मिले और 15 से 20 ग्रामीण लोग भी वहाँ पे हमको उपस्थित मिले। फिर हमने अपना परिचय दिया परिचय देके बताया कि हम सोशलाइट के संबंध में आए हैं और सोशलाइट के महत्व के बारे में बताया और जीएससी समिति के बारे में पूछा तो वहाँ पे जीएससी समिति का गठन नहीं हुआ था। फिर वहाँ पे ग्राम सभा का जैसे लोग इकट्ठे थे तो हमने ग्राम सभा का आयोजन किया और आयोजन के बाद ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन किया और ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका के बारे में बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है और वो जैसा बताया कि मनरेगा पीडीएस प्रधानमंत्री आवास पेंशन पीडीएस की योजनाओं का भौतिक मौखिक और दस्तावेज सत्यापन करना है। तो मौखिक सत्यापन में क्या करना है कि हमको जाके लोगों से पूछना है कि कहाँ कौन से क्या कार्य हुए हैं पेंशन मिली है कि नहीं मिली है ये भौतिक सत्यापन में कामों को जाके देखना है और दस्तावेज से संबंधित सत्यापन के लिए जो नस्ली संधारण वगैरह है या जो व्यय हुआ है उससे संबंधित दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं या नहीं। ये हमने प्रथम दिवस किया। द्वितीय दिवस हमने मनरेगा से संबंधित फिर हम लोग जीएससी समिति के साथ सर दूसरे दिवस मनरेगा के कार्यों के सत्यापन भी लिए गए। तो वहाँ पर हमने हमारे ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 21-22 में 39 कार्य थे जिसमें सामुदायिक कार्य 24 एवं हितग्राहीमूलक कार्य 15 थे और कुल सामग्री और मजदूरी पर 6.79 रुपीज़ खर्च हुए थे। लाख खर्च हुए थे एवं और मौखिक और फिर वहाँ पे मौखिक भौतिक सत्यापन की मनरेगा के मौखिक भौतिक सत्यापन किया गया। वहाँ पर हमने मौखिक भौतिक सत्यापन में जॉब कार्ड से संबंधित जॉब कार्ड है या नहीं है, सबके पास मजदूरी राशि सबको मिल रही है या नहीं मिल रही है और कार्य की मांग के संबंध में और कार्य स्तर पर सुविधाओं के संबंध में चर्चा की और हमने उस समय सर वहाँ पे सर गौशाला भी देखे। वहाँ पर गौशाला में लगभग 82 पशु थे वहाँ पे। गौशाला की स्थिति बहुत अच्छी थी और मतलब पशु भी सब वहाँ के बहुत अच्छे थे और गौशाला के सामने ही कुआं बना था। कुएं से ही वहाँ पे वृक्षारोपण लगाया गया था। वृक्षारोपण की स्थिति भी बहुत अच्छी थी और वहाँ एक चौकीदार था। वो दिन रात वहीं रहता था। वो गायों की देखरेख भी करता था और पौधों में पानी डालने का भी काम करता था। उसके बाद मनरेगा के कार्यों में सर हमने एक पुराना पानी करके एक जगह है पुराना पानी, वहाँ पर देखे तो सर वहाँ पे पुराना पानी जो जगह है वहाँ पे एक मंदिर है। तो मंदिर में 3 काम सर स्टाफ डैम कूप निर्माण कार्य और वृक्षारोपण आप ही गए थे। तो वो वहाँ पे जो कूप निर्माण कार्य है उससे वृक्षारोपण में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो वहाँ के वृक्ष भी काफ़ी अच्छी स्थिति में थे और वहाँ पे अमृत सरोवर कार्य चल रहा है। अभी वर्तमान में तो मनरेगा के कोई कार्य प्रगति मतलब ऑनलाइन तो प्रगतिरत लिख रहे हैं पर स्थल पर कोई प्रगतिरत नहीं थे। तो हमने मनरेगा फिर वहाँ अमृत सरोवर चल रहा था उसमें 13 लेबर लगी हुई थी। तो उसमें से भी सर 8-10 लेबर ने बताया कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। तो सर उनका जब पता किए तो उनका आधार अपडेट नहीं था, आधार से लिंक नहीं था, इसलिए उनका पेमेंट नहीं आ रहा था। उसके बाद दूसरे दिन सर हमने प्रधानमंत्री आवास एवं पेंशन योजना से संबंधित जीएससी समिति के साथ सत्यापन के लिए जब हम गए तो आवास के वहाँ आवास के उस वित्तीय वर्ष में 13 ही काम हुए हैं। तो उसमें से 10 कार्य पूर्ण थे और 3 कार्य अपूर्ण थे। तो वो जो 3 कार्य अपूर्ण थे वो राशि नहीं मिलने के कारण अपूर्ण थे कि उनके खाते से राशि किसी कारण से आधार ही के कारण से रिजेक्ट हो गई थी।
और पेंशन के 79 हितग्राहियों से हम लोग मिले। तो 79 हितग्राहियों में से लगभग सभी लोगों को पेंशन अच्छे से प्राप्त हो रही थी। कोई ने पेंशन के लिए तो वो नहीं किया। बस 3 लोग ऐसे थे, राम कुमार, परमीबाई और मीनाबाई, जिन्होंने बताया कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो उनके आवेदन लेके ऑनलाइन करवाए गए सर। और फिर एनडीएम और पीडीएस के संबंधित सत्यापन किया गया। तो जीएसटी समिति के साथ मिलकर सत्यापन किया गया। तो वहाँ पे पीडीएस की दुकान तो सर महीने में एक बार खुलती है। पीडीएस की दुकान के लिए सभी लोगों का यही कहना था कि वो महीने में एक ही बार खुलती है। और एनडीएम के लिए तो एनडीएम में वर्षा स्व सहायता समूह के द्वारा ग्राम पंचायत प्राथमिक शाला कोहानी में मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा था, ये बताया गया। और तो उसलिए फिर हमने उनको ग्राम सभा में आने के लिए बताया कि ग्राम सभा में आएंगे। और सर वहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोगों को खाद्यान्न से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पा रहे थे। फिर 5वें दिन सर हम लोगों ने दस्तावेज सत्यापन किया और जो हमारे प्रपत्र वगैरह थे वो भरने का काम किया। फिर आगे का नहीं करता है। मेरा नाम अनीता पटेल है सर जी। नमस्ते सर जी। मैं तो गाँव में घूमनी खाई थी सर, साइकिल के लिए सर मैंने वहाँ बोला प्रयास की है, मुझे ड्राई साइकिल अगर मिल जाती तो मैं 2-4-10 लोगों से संपर्क कर सकती। लेकिन उन्होंने बोला ड्राई साइकिल तो मैडम हम मंगवा देते, लेकिन आपको 7 दिन के लिए चाहिए, इसलिए वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो सर ग्राम सभा में हमारे यहाँ 101 लोग आए थे, जिसमें 62 पुरुष 48 थी। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की उपस्थिति सभी को बताया गया, लेकिन लोगों ने मुझे भी वहाँ जाने से बाहर आने रोका। बोले उसे कछू नहीं होने, मैडम ना तुम परेशान हो 2 किलोमीटर ना हम लोगों में जाए। हमने कहा नहीं सब चल रहे, हम भी गए हैं, कछू तो हुई है। हमें ऐसा नहीं है कछू हुई है। तो सर फिर वो बोली आप, मैंने कहा मैडम हमें जाना है, आप किसी भी साधन जो हम भिजवा दीजिए। जितने लोगों ने हमने शाम को बैठ के कहा है उनको सबको चल रहा है हमारे साथ। अगर इतने दिन हम यहाँ रुके हैं और हमने संपर्क किया है तो सब चलेंगे। तो उन लोगों ने हाँ कहा। ग्राम सभा परीक्षा समिति को जागृत किया गया और बनवाई गई। और पीडीएस पेंशन वालों को बुलाया गया और 2 लोगों के मीराबाई पटेल एवं सुदामा 2 की पेंशन के सरकार थे, तो वही उनको ग्राम सभा में हम लोग ने नवाचार में सर कोरोना शिक्षा वहाँ शाम को लगी, ये देखने को वहाँ मिला। हम लोग चुनौतियाँ थी सर, चुनौतियाँ तो सर बहुत सीखी, लेकिन 1-2 बता दो तुम बहुत की बात नहीं कर रहे तो हमारी चुनौती हमको तो एक चुनौती हमारी तो सर दूसरों की चुनौती। ठीक है ना, अच्छी बात है। जी सर। हम तो सभी साथ काम कर रहे हैं, संसार में सब रहे हैं, ऐसे थोड़ी की। लेकिन तो हमारे साथी ने बहुत हमारे साथ बहुत सहयोग किया। और इस बात में सर हमारे सभी सर पार्टी वाले जो हमारे 30 दिन के अंदर मदद की सर, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ठीक है, वो गाँव तुमने वो बताया तो पहले तुम लोग कहाँ रुके थे, फिर कहाँ गए? बता दो। पंचायत में रोके, लेकिन आपकी फोटो डाली सर डर के मारे। पहले तो ग्राम पंचायत एठा खेड़ा में रुके थे, क्योंकि हमको डर लग रहा था। तो हम ग्राम पंचायत एठा खेड़ा में रुके। फिर सर आए थे, तो सर ने बोला कि अपनी अपनी पंचायत में रुकना है। तो फिर मैडम कोटवाल के यहाँ रुकी और मैं आशा कार्यकर्ता के यहाँ कोई दूसरा रुकने में कोई परेशानी नहीं सर, वहाँ पे मतलब लैट्रिन बाथरूम नहीं थी सर वहाँ पे पंचायत में, तो उसकी प्रॉब्लम। गाँव का जीवन के लिए रहते हैं, वो गरीब गाँव दुनिया इन्हीं की तो बात करते हो। ग्रामीण विकास की रोटी खाते हैं, गाँव में जाने में हम डरेंगे तो कैसे काम? लेकिन सर आपकी फोटो बार डाली तो हम लोग कहेंगे फोटो नहीं डालती तो भाग जाते हैं। वैशाली तुम्हारा एक ही मुझे जो पूछना था वहाँ पे, तो जो तुम्हारा वृक्षारोपण था उसकी सफलता का प्रतिशत क्या था? कितने पौधे लगे थे, उसमें कितने बचे थे? सर उसमें 86 पौधे जीवित थे सर वहाँ पे। अगर 250 करीब लोग पौधे लगे थे, 250 पौधे लगे थे और 86 उस समय में जीवित थे जब अपन ने देखे। और एक दूसरी बात और जो तुम्हारे यहाँ मेरे को समझ में आई थी कि वहाँ पे जो पावर स्ट्रक्चर के लोग थे, क्या बोलेंगे उसको, शक्ति संपन्न लोग जो थे, वो लोग जिस बात का दबाव बना रहे थे कि लोगों के खिलाफ शिकायतें हों, कार्रवाइयाँ हों, तो उसको कैसे डील किया तुमने? तो पता जैसे वो है, जैसे समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमको किसने फोन किया, क्या किया? 1 मिनट ये सुनिएगा। विलेज पावर स्ट्रक्चर
वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और कैसे उससे उबर पाई? जैसे कि वहाँ पर पुराने जो सरपंच थे वो 70 सालों से लगभग उन्हीं के परिवार के लोग ही या उनके कोई नौकर चाकर ही बन रहे थे, सरपंची में आ रहे थे। जब उनको पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसी टीम आई है करके, तो वो बार बार प्रेशर दे रहे थे, मतलब कि यहाँ ऐसा कुछ ना होने पाए, या किसी को भेज के ऐसे ऐसे मतलब प्रकरण बता रहे थे कि हम ना देखें कोई काम को। और उनका नए सरपंच से बहुत ज़्यादा विरोध था, तो वो मतलब पर बार बार थोड़ा वो करते थे। पर हमने जो हमको काम देखना था हम वो देखते रहे। और जिस दिन ग्राम सभा थी तो उस दिन भी उस गांव में, जिस गांव में वो हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग आए थे। जो अपना मुद्दा था वो मुद्दे से हट के, जैसे हम लोगों को संबल योजना और पट्टे के संबंध में हमको नहीं है सर जानकारी, तो उन लोगों का जो उनको लग रहा था कि ये योजना के बारे में इन लोगों ने बात नहीं की है, तो बार बार पट्टे के बारे में पूछ रहे थे और संबल योजना का प्रकरण उठा रहे थे। जमीन का टैक्स बना हो तो रसीद बुला दो आप लोग और एडीएम के सामने ग्राम सभा में। ठीक, क्योंकि वो ग्राम सभा इसलिए रोक नहीं सकते हैं, हमारा एजेंडा तो होता है। पर अगर कभी ऐसे मुद्दे आते हैं तो उनको बोलते हैं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य में उन मुद्दों को शामिल करेंगे, बाद में बात करेंगे, रुकना नहीं है ना। बाद में रुक जाइए, एजेंडे के मुताबिक बात कर लेते हैं। आप बैठिए, जब अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय आएंगे तब आपके विषय को समझिए। सर उसमें अन्य में लिख लिए थे। और सर उस समय मतलब ग्राम सभा में लगभग अधिकतर सभी लोग बोल रहे थे कि हम कभी ग्राम सभा में नहीं गए हैं, और बहुत भीड़ थी सर ग्राम सभा में। भीड़ नहीं, बहुत सारे लोग। नेक्स्ट चल वैशाली।